बोलो करवा चौथ मैया की जय। करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने पर तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग गया है, अर्घ्य दे। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी चलो अर्घ्य दे दो। भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ्य दे दिया और जब खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास जैसे ही मुंह में डाला तो उसके ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को विदा करते समय कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लागू करते जाइयो और कोई कोई सुहागन का आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, तो वह उसके भी पाँव लगने लगी। तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने बताया कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार सब बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आ गई। चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, उससे तो सब अपनी कहानी कह देना, वही तुम्हारा सुहाग दे देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ की और श्रावण भादों की सभी की चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अश्विन असोज की चौथ आई, उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वह आएगी तो उसके पांव पकड़कर विनती करना। यह बतलाकर वह भी चली गई। जब कार्तिक चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत को खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करेंगी। तो माता बोली पापिनी हत्यारिणी, मेरे पांव पड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर अपनी आंखों से काजल व नाखूनों से मेहंदी और छीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसे उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया। वह बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली सोए हुए तो थे, आपको 12 महीने हो गए, अब आकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया है। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखना, यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। बोल करवा चौथ मैया की जय। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा सीरा रख ले, उसके ऊपर एक साड़ी और रुपए जितना चाहे रख ले। फिर उस पर थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेरकर अपनी सासू जी के पाए लगकर उन्हें दे देवे। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणियों को भेजना, भोजन कराकर दक्षिणा दे करके उन्हें बिंदी लगाकर उनको विदा जरूर करें। बोलो करवा चौथ मैया की जय।